दोस्तों आदाब, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। आज हम पहुंचे हैं नकुड़ विधानसभा का गांव है अलीपुरा, और अलीपुरा में जानने की कोशिश करेंगे आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस गांव की जनता का क्या मूड है, और जो यहां से विधायक हैं, भाजपा के जो यहां से विधायक हैं, इस गांव को कितना विकास दे पाए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत आपसे करेंगे। क्या नाम है आपका? नहीं भाजी, ये बताइए क्या लग रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कौन सी पार्टी सत्ता में इस बार काबिज हो जाएगी? अजी हमें तो अखिलेश की लग रही जी। अखिलेश की सत्ता में ऐसा क्या बगा? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? सरों को और का कहीं तो कुछ तो नजाड़ दिया और मरवाओ कहीं। तमाम आधा हिंदुस्तान तो खत्म कर दिया। किसने खत्म कर दिया? ये थोड़े मर रहे रोज है। कौन मर रहे हैं बोजी, बताइए। पावर में थोड़ा कर दिया काम हो। क्या कर दिया ये तो बताइए ना। अजी एक चीज बताइए ना। अजी उंगदा तेल 100 रुपये लीटर है, हर हमें मिल रहा महंगा। पंपे पे हाथ लेंगे, हर चीज़ के ऊपर ही भाव है। बता कौन है सस्ता? अच्छा ये बताइए, जो यहाँ विधायक हैं, विधायक जी ने यहाँ आपके गांव में कोई योजना दी है कि नहीं दी है 5 साल में? यहाँ कुछ भी नहीं दी, यहाँ तंदी ना जी, हाँ दिया कुछ भी। कोई योजना मिली? कुछ नहीं आया, नहीं मिला। चलिए और लोगों से जानते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ राय आपकी और क्या कुछ आपका नजरिया? समाजवादी सरकार आएगी। समाजवादी सरकार, अखिलेश की सरकार आएगी। इतना बड़ा दावा किस लिए? इसलिए यानी कि उसने काम बहुत कर रखे हैं पहले, बहुत बड़ा। तो जी काम तो बीजेपी के शासनकाल में भी हुआ है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है जैसा उसने करा। उसने काम बढ़िया करे हैं, एम्बुलेंस वगैरह बहुत हिसाब चलाए हैं उसने। ऐसे ऐसे एम्बुलेंस तो अब भी चल रही है। एम्बुलेंस को क्या हो गया? ये तो उन्हीं की है, वो दी भी उन्हीं की है। अब तो ये सरकार जो आएगी उसी के एंटर पर रहेंगी। उनके उन्होंने बहुत मदद दे रखी है पब्लिक को। सरकार उन्हीं की आएगी। मंत्री जी आए आपके गांव में? कुछ नहीं आया, कोई कुछ गांव में विकास पहुंचा? कुछ नहीं हुआ, नहीं पहुंच पाए। नहीं जी कुछ। चलिए, हो सकता है जहां मैं खड़ा हुआ हूं ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी का दल है, इसलिए 2 लोगों से अभी तक राय ली है और दोनों ही लोगों की राय समाजवादी के बारे में है। सलमानी न्यूज़ इनकी किसी भी बात की कोई भी पुष्टि नहीं करता है, ना इनके किसी भी दावे की हम कोई पुष्टि करते हैं किसी भी तरीके से। जो भी यहाँ वक्ता हैं इनके अपने निजी विचार हैं, उन विचार से हमारा कोई ध्यान रखिएगा, उन विचार से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। आपको क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में इस बार किस पार्टी का डंडा मजबूत होने वाला है? अखिलेश सरकार का रहेगा जी इंशाल्लाह। अखिलेश सरकार। सारे ही समाजवादी के खड़े हो गए क्या? नहीं, पहले भाजपा को वोट दिए जी कुछ लोगों ने इनमें साथ देने, लेकिन परेशान होकर समाजवादी पे आ गए दोबारा। चलिए, बच्चा रो रहा है, बच्चों को चुप करिए। ताया क्या नाम है आपका? कुछ भी नहीं, नाम नहीं, तो बगैर नाम। चलिए, तो बिना नाम के हैं, बता रहे हैं। आपको क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार किस पार्टी का उत्तर प्रदेश में झंडा गड़ने वाला है? अखिलेश सरकार का। अखिलेश सरकार जी। वजह क्या है? वजह यह है कि जो वादे करे थे वो पूरे पर नहीं उतरी खरी सरकार। वो तो कह रहे हैं हमने वादे पूरे किए हैं। वादे नहीं पूरे करे। कौन से वादे रह गए? बहुत वादे रह गए। हमारे गांव में भाजपा सरकार का कोई भी विकास नहीं हुआ जो वादे हुए थे। मंत्री जी आए हैं कि नहीं आए? मंत्री जी वहाँ आते हैं जहाँ एक आधा राउंड लगावे, उधर आप चले जावे। यहाँ तो कोई भी देख लो, तुम्हारे सामने है। चलिए, देखिए लोगों के यहाँ से अलग अलग राय तो नहीं कह सकते हैं, ज्यादातर लोग यहाँ समाजवादी के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हमें हो सकता है जिस चौराहे से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपको पहले भी बताया है कि इस क्षेत्र में समाजवादी के लोग हों। पीछे चलते हैं, पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये आप बात नहीं करेंगे? चलिए आपसे बात करता हूँ। ये बताइए क्या नाम है आपका? मैं तो वैसे वोट। आपका नाम क्या है? जुल्फान। क्या है 2022 में मूड? हमें तो वैसे को देना वोट भाई, हमारा तो ओवैसी को देना है। हाँ वैसे। ये लीजिए, एक पहला शख्स मिल गया है जो असुद्दीन ओवैसी के पक्ष में यहाँ खड़े हुए हमें नजर आए हैं। इसी को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का आखिर जहन में चल क्या रहा है। अच्छा, ओवैसी ही आपने क्यों चुने हैं? भाई हमारा मन उसे पा रहा नहीं, मन कुछ तो बात होगी ना। क्या बात देखी है? अरे उसमें दे तो क्या नाम, जहाँ भी गए बोल रहा है वही धड़ा के तो बोल रहा है, नहीं तो सबरे गूंगे होगा बैठ जाए, जोन से भी नेता बना के भेज जाए यहाँ से। नहीं, अब शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, गलत शब्द मत बोलिए, सभ्यता के दायरे में सही शब्द बोलिए। जी हमें तो वोट वैसे को ही देना, और कुछ देना ही नहीं। ओवैसी को ही देना? हाँ वैसे को ही देना। मुख्यमंत्री बन जाएंगे कि नहीं उत्तर प्रदेश के? मंत्री बनेंगे। बनेंगे पक्का? पक्का। बड़ा दावा कर रहे हैं? अजी दावा तो अल्लाह में करेगा जाएगा, ओवैसी बनेगा। बनेंगे। कितनी सीटें देख रहे हैं आप? अरे क्या नाम, वो आधी सीटा ले जाएगा यहाँ से। आधी सीटें ले जाएंगे? आधी सीटों में कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? वो क्या नाम, गठबंधन
चलिए खैर देखिए, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, गलत शब्द नहीं बोलने हैं आपको। इतना बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसे बनेंगे? अरे नो बनाएंगे क्यों नहीं, जिस मेहनत करेंगे उसी के लगता मेहनत करेंगे, हम भी ऐसी बात नहीं। चलिए मेहनत करेंगे ओवैसी साहब के साथ, कह रहे हैं क्या? ओवैसी साहब के साथ कह रहे हैं मेहनत करेंगे और 2022 में कह रहे हैं मुख्यमंत्री ओवैसी साहब बनेंगे। अरे बोई साहब आप भी बोल जाइए ना, क्या नाम है, नाम बताइए। मेरा नाम तो मोहम्मद अकरम है। अकरम भाई, क्या लग रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर? बीजेपी सरकार आओगी जी। बीजेपी सर, ये दूसरे बंदा मिला है जो किसी अलग पार्टी से मिला है। ज्यादातर लोग अभी तक समाजवादी के पक्ष में थे, लेकिन यहाँ एक ओवैसी के और दूसरे यहाँ मिले हैं बीजेपी के। बीजेपी सरकार ही आप कह रहे हैं वापस सत्ता में रिपीट हो रही है। लोग कह रहे हैं जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। हो रहे जी, आराम आराम से हो रहे, एकदम से थोड़ा ही पूरा हो जाएंगे, बड़ा परिवार है आराम आराम से हो जी, टाइम लगेगा। तो 2022 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? योगी ये कंफर्म है? जी। किसने कहा आपसे कि योगी जी चेहरा तो नहीं बदलेगा? नहीं, योगी होगा जी। योगी जी आएंगे? योगी नहीं आओगा तो सरकार गिर जाएगी, फिर सरकार नहीं बनेगी ना। अगर बीजेपी ने कोई और चेहरा कैंडिडेट मुख्यमंत्री के तौर पे पेश कर दिया उत्तर प्रदेश में, तो फिर योगी होगा जी। योगी जी आएंगे? योगी होगा। चलिए भाई साहब, एक शख्स और मिले हैं जिन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में वापस बीजेपी सत्ता में रिपीट हो रही है। क्यों आप नाराज हैं? अरे नहीं, नाराज हैं? ये बताइए, नाराज हैं क्या? आईडी छोड़िए, बताइए नाराज हैं क्या? भाई कोई किसी पार्टी से आओ, इमरान को वोट देंगे। ये लीजिए एक और नया, ये देखिए एक बंदा और नया मिल गया है जो मिले हैं इस बार कांग्रेस से। आप कह रहे हैं इमरान मसूद को वोट देंगे? अभी तो कैंडिडेट ही क्लियर नहीं है। या सपा से आओ, इमरान मसूद को। इमरान मसूद को? बस इमरान मसूद को। अच्छा, इमरान मसूद के अपने भाई हैं नौमान मसूद, कांग्रेस छोड़कर रालोद में चले गए हैं। आप क्या कहेंगे? सारे जानते, जुट्टू फोन कर दो एकदम, हाँ भाई ठीक है। और कोई नहीं जानता, इमरान मसूद और सलमान मसूद जानते हैं बस, वोट उन्हीं को मिलना है। अच्छा, क्या लग रहा है इमरान मसूद साहब तो यहाँ से जब 2017, एक मिनट, अरे सुन तो लीजिए भाई जी, सवाल तो सुन लीजिए ना। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, इमरान मसूद यहाँ कम वोटों से हार गए थे, कम मार्जिन के वोटों से हारे थे, लगभग 4-4.5 हजार के करीब से। हमने वोट देना था, वोट दे दिया था, बस हारो या जीतो। इस बार क्या लग रहा है? अब भी वोट देंगे, हारो या जीतो, उससे कोई मतलब नहीं? ना उससे कोई मतलब। पक्के वाले दीवाने हो इमरान मसूद। चलिए भैया, देखिए लोगों की अलग अलग राय है, और अब यहाँ जो है ना, नए नए चेहरे जो आ रहे हैं वो नई नई बात बता रहे हैं, कह रहे हैं उनसे हो गया। आपका इरादा क्या है? मेरा इरादा तो समाजवादी जी। समाजवादी है जी। सिर पे ढमाला बांध के समाजवादी का बड़ा दावा कर रहे हैं, क्या वजह क्या है? इसका झंडा बनाना जी। किस पार्टी का झंडा बनाना है? समाजवादी का। समाजवादी का? हाँ, सीधा लखनऊ मिलेगा गेट पे अखिलेश भाई की कोठी पर। उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ बात तो होगी। क्या बात होगी? उसने हमारे साथ बात कर रखी जी, 40 रुपए तेल मिलना, किसी को 100 मिलो या कितना मिलो, हमें 40 देना। कौन सा तेल मिल जाएगा? 40? पेट्रोल। पेट्रोल? हाँ जी। पेट्रोल का जो रेट चलता है बोजी, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर चलता है जी। वो पेटीएम 60 तो में करेंगे, 40 हमारे पास से जाना, 60 अखिलेश भाई करेंगे पेटीएम पेट्रोल पंप वाले को। अच्छा, 60 अखिलेश जी करेंगे? हाँ, 40 हमें देने। अच्छा, आप कह रहे हैं अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो सरकार जो है समाजवादी की अगर बनती है तो पेट्रोल के रेट कम हो जाएंगे? हर चीज़ के ही कम होंगे। ये तो देखो पिछले साल बीमारी भी नहीं थी, लॉकडाउन लगा के बैठ गए, अब कह रहे 2 बच्चे करो। ये लॉकडाउन लगा रहे लोग, ठाली पड़े घर में, बच्चे तो बढ़ेंगे ही है जी, बच्चे तो बढ़ेंगे ही। जब आप बकरी के आगे कितने भी पत्ते गिरो, पत्ते तो खाने ही, उसे चाहे छको या ना छको। तो ये पर भीड़ बढ़ाना भी तो, उसको फिर पालना पोसना सब कुछ। पालने वाली जात तो ऊपर वाली, कोई नहीं किसी को पालता, जिसके मर जाओ वो नहीं पढ़ते जी। जिसके मर जाते हैं माँ बाप, पढ़ते तो मैं भी है। पालने की जात तो ऊपर वाली है, उसने किसी को नहीं बनाया पालने वाला, पालता ऊपर वाला है। आखिरी फाइनल सवाल आपसे, 2022 का विधानसभा चुनाव क्या नजर आ रहा? समाजवादी खुलेआम। चलिए भैया, देखिए दावा बड़ा है उनका भी। यहाँ एक बात तो है, जितने लोग यहाँ मिले हैं ना, सबने दावे अपने बड़े बड़े किए हैं यहाँ। अब बात करना चाहेंगे आप? चलिए बताइए 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपके दिमाग में क्या है? भैया महंगाई को देखते हुए इस सरकार से लोगों को बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। महंगाई बहुत ज़्यादा, हर चीज़ की महंगाई है। खाने का तेल देख लो, मशीनरी का देख लो, और देख लो, कोई भी आइटम देख लो, जब से लॉकडाउन लगा हर चीज़ के रेट 1.5 गुने हो चुके, चाहे वो छोटी सुई से लेकर और बड़ी आइटम तक देख लो।
मान लो कोई दुकानदार है, कोई भी है, सरफ है, साबुन है, बीड़ी है, सिगरेट है, कोई भी आइटम है, सब महंगाई बढ़ी हुई है। इस तरह पब्लिक दुखी है सरकार से, कंट्रोल कहीं पे हो नहीं पा रहा महंगाई के बारे में। मेन मुद्दा महंगाई का है, ना बीजेपी से कोई मतलब है ना समाजवादी, मेन मुद्दा महंगाई का। कोई भी कंट्रोल करो महंगाई को, देश को, ये जनता सब बरान फिर देखो, आप नजर मारे देख रहे, सब जवान लड़के हैं, क्या है, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, छोटे मोटे काम नहीं है। ये जो छोटे मोटे काम होते थे लोगों ने अपना बंद कर दिए कि जीएसटी लगा, कहीं कोई लगा। मान लो मैं एक व्यापारी भैंस खरीद रहा, मेरे पे जीएसटी लगा बैठेंगे, कोई और कुछ कर रहा उस पर हो जाएगा, क्या होगा इससे। आप एक पहले शख्स मिले हैं जिन्होंने बड़ी गंभीर मुद्दे पे बात की है महंगाई को लेकर। मैं महंगाई पे ही आपसे बात करना चाहूँगा। ये बताइए क्या वजह मानते हैं आप बढ़ती महंगाई का कारण क्या है? वो मानते हैं हम आपकी बात, चलो भाई जनता भी ज़्यादा है देश में, लेकिन इतनी भी तो नहीं हो चुकी, दुगनी होगी, एक साल के अंदर दुगनी होगी हर चीज़। आप बतलाइए, दुगनी हो चुकी हर चीज़, कोई ऐसी आइटम नहीं रही जिसके रेट ना बढ़े हों। कोई एक अनुमान क्या है, कुछ महंगाई घटेगी या नहीं घट सकती है अगर सरकार चाहे तो। अब मान लो पैसा जो है सरकार का इधर उधर लगेगा, बरान होगा, कोई नेता खा जाएगा, कोई खा जाएगा, तो महंगाई तो बढ़ेगी। सबके दिमाग में उनका आनी चाहिए, हाँ भाई देश को संभालना, देश को बचाना, महंगाई कम करनी है, तभी महंगाई कम हो सकती है। महंगाई बढ़ने से मेन समस्या आपके सामने क्या खड़ी हुई है? मेरे सामने मैं एक छोटा सा कारोबार करता रहा, चलता फिरता, कोई लकड़ी का आइटम बेच ली, कुछ कर लिया, अब कुछ भी नहीं कर पाते। महंगाई की वजह से जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल जूझना पड़ रहा है, महंगाई की समस्या है और कोई नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे, और जो मंत्री जी हैं यहाँ, आपके गांव में कुछ विकास कार्य करा पाए या नहीं, आए कि नहीं आए? मंत्री जी का जो काम है वो अपना कर रहे, हम उनके पास नहीं जाएंगे, वो हमारा क्या कार्य कर देंगे। जब हम उनके पास जाएंगे, उनसे कहेंगे जब तो वो कुछ हमारा करेंगे, जब हम कहेंगे नहीं, जा कहें क्या, कहें के ऊपर गए। जोड़ का मसला था हमारा, खुदवा दिया। कोई इस तरह का मसला मंत्री जी करा रहे अपने काम को। आप कह रहे हैं मंत्री जी सही हैं अपनी जगह? बिल्कुल अपनी जगह सही है। उनके गाँव में आए हैं, आते रहते हैं, उनके हाथ में कोई बेचारों को महंगाई कम नहीं करना है ना कुछ करना है, उनका जो काम अपना कर रहे। चलिए भैया, देखिए लोगों ने यहाँ अलग अलग अपनी राय रखी है, लेकिन एक बात है जो आखिर में जिनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने एक बड़े गंभीर मुद्दे पे यहाँ बात की है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई ने देश में इस वक्त जो है, जो सबके सामने परेशानी खड़ी करी है, उस परेशानी से उनको भी जूझना पड़ रहा है। और वाकई बढ़ती महंगाई एक बड़ा मुद्दा है यहाँ। 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या महंगाई मुद्दा रहने वाली है? इसी सवाल के सहारे आपको छोड़कर जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय रख सकते हैं। अपने सहयोगी के साथ अरशद सलमानी, सलमानी न्यूज़, नकुड़ विधानसभा।